हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं फिलअप्स। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स। तो वाटर को साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जब हम पानी को साफ़ करते हैं तो उसमें से जो गंदगी होती है, गंदगी का मतलब होता है पोल्यूटेंट्स, उसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड सीवेज। जो हम लोग पानी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बर्तन धोने के बाद, नहाने के बाद, इन सब चीज़ों के बाद हम लोग जो पानी नालियों में बहा देते हैं उसको हम बोलते हैं सीवेज। सीवेज हमारा वेस्ट वाटर होता है, मतलब जिस वाटर को हम यूज़ करके बाहर बहा देते हैं। थर्ड है ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर। तो जो ड्राइड स्लज होता है उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्लज किस में निकलता है? बायोगैस जो प्लांट होते हैं उसमें जब पूरी रिएक्शन के बाद जो वेस्ट उसका बचता है उसको स्लज बोलते हैं, और वो जो स्लज है हम उसको मैन्योर, मैन्योर का मतलब है ऐसा उर्वरक जो अगर हम खेतों में डालें तो उससे खेतों की जो वो होती है ना प्रोडक्टिविटी, उपजाऊ हो जाती है वो ज़मीन ज़्यादा, जिसमें मैन्योर पड़ता है। डी है ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय प्लास्टिक एंड कुकिंग ऑयल। तो जो ड्रेन्स होते हैं, मतलब जिसमें से ड्रेन्स किसे बोलते हैं, जैसे कि नालियाँ होती हैं, नालियाँ बंद होती हैं अगर, तो उसमें से एक खुली जगह छोड़ी जाती है बीच में कहीं कहीं, जहाँ पर से नाली को साफ़ किया जा सके, वो हमारे ड्रेन्स होते हैं। तो ड्रेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं प्लास्टिक की वजह से, या फिर जो कुकिंग ऑयल होता है, तेल होता है, उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सीवेज? एक्सप्लेन वाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स। तो सीवेज क्या होता है हमने अभी देख लिया था, फिर हम देखेंगे इसमें आंसर। और एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हार्मफुल होता है कि हम ये जो सीवेज है डायरेक्टली नदियों में अगर हम बहा दें बिना इसकी सफाई किए, ट्रीट किए। तो इसका आंसर है सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज। सीवेज ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट रन्स डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। तो जो सीवेज होता है वो लिक्विड, मतलब जैसे तरल होता है ना उसको लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड वेस्ट होता है जो हम लोग चीज़ यूज़ करके छोड़ देते हैं, वो होता है जो घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, हॉस्पिटल से या ऑफिस से निकलता है। सीवेज में रेन वाटर भी इंक्लूड होता है जो कि रन डाउन हो जाता है, मतलब सड़कों से, नालियों से बह जाता है कब? जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन आती है या फिर तूफान आता है। और ये क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। तो इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, मतलब कई सारी चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। जिस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बोलते हैं। तो क्या क्या मिला होता है? सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड का मतलब होता है कि उसमें तैरते हुए, लटके हुए सॉलिड के कुछ पार्टिकल, कुछ कण होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी वो होती है जो मतलब अगर हम उसको ज़मीन में डाल देंगे तो अपने आप डिग्रेड हो जाएगी, गल जाएगी। इनऑर्गेनिक जैसे कि प्लास्टिक, वो खुद से डिग्रेड नहीं होती, नहीं गलती। और सीवेज में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं और काफ़ी सारे माइक्रोब्स भी होते हैं। तो अगर इसको हम बिना ट्रीट किए, मतलब सीवेज को अगर बिना साफ़ किए हम लोग रिवर्स में या फिर सीज़ में डाल देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, प्लांट्स, एनिमल्स के लिए। एक्वेटिक लाइफ क्या होती है? जो लोग नदियों में, समुद्र में जो जानवर या फिर पेड़ पौधे उगते हैं या रहते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज और हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं, निकलते हैं सीवेज में, अगर हम इसको डायरेक्टली रिवर में या ओशन में डाल देंगे तो जो ओशन में रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन? एक्सप्लेन। तो जो ऑयल्स हो गए, तेल हो गया, और जो फैट्स होते हैं, ये ऑयल का ही टाइप होता है, इसको क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए ड्रेन में ऐसे ही? तो इसको एक्सप्लेन करना है। ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज्ड इन द ड्रेन because they can harden and block the pipes in an open drain. The fats block the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. तो ऑयल और फैट को हम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए ड्रेन में, क्योंकि हार्ड हो जाते हैं, काफ़ी मोटे हो जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, जाम कर देते हैं पाइप्स को,
और जो खुले हुए ड्रेन्स अभी हमने पढ़ा था क्या होते हैं, उनको ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं ये फैट्स। और अगर जैसे फैट से तेल है, अगर वो मिट्टी के ऊपर जम जाता है तो क्या होता है, इसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर पानी फिल्टर होता है, मिट्टी के अंदर पानी जाता है, उसकी जाने की क्षमता को भी ये इफ़ेक्टिवनेस को कम करता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। हमें स्टेप्स बताने हैं कि किस तरीके से हम लोग क्लैरिफाइड वाटर मतलब साफ़ पानी ले सकते हैं वेस्ट वाटर में से। तो इसका आंसर होगा, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से और बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो वही हमें आगे बताए हुए हैं। तो वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ बार स्क्रीन्स होती हैं जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें से हम लोग निकाला जाता है जो वेस्ट पानी होता है, उसमें से जो रैग मतलब जो फालतू की चीज़ें होती हैं, लकड़ियाँ या फिर कोई जो कैन होती है ना, बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, इन सबको हटा दिया जाता है बार स्क्रीन्स की हेल्प से। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट वाटर इज पास टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने बार स्क्रीन से निकाल दिया पानी को, फिर उसमें जो थोड़ी छोटी छोटी मिट्टी होती है, सिल्ट होती है, सैंड होती है, ग्रिट होती है, कण होते हैं छोटे छोटे से, उसमें वो रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको एक सैंड ग्रिट से पास करते हैं। फिर जो ग्रिट एंड पेबल्स क्या होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं, सैंड वैंड, वो नीचे की तरफ इसके क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है, बैठ जाती है। देन इट इज़ अलाउड टू लार्ज सेटलिंग टैंक टू परमिट सेटलिंग ऑफ सॉलिड फेसेस कॉल्ड स्लज विच इज़ रिमूव्ड बाय यूजिंग स्क्रैपर। फिर हम लोग स्क्रैपर का यूज़ करते हैं और जो बाकी सारे पार्टिकल्स बचे होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हम वो पहले किससे निकाल देते हैं, बार स्क्रीन से। फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो पास किए जाते हैं एक ग्रिड से, एक छन्नी जैसी होती है, जिससे जो पेबल, सैंड वगैरह वो सारे छन के नीचे बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद एक सेटलिंग टैंक में उसको डाल देते हैं, मतलब जहाँ पे वो जितनी भी गंदगी है वो नीचे बैठ जाए, जो सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। फिर स्क्रैपर होता है, मतलब फिर उसको और ज़्यादा छान के निकाल लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, एयर इज पम्प्ड इनटू द वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो एंड कंज्यूम द वेस्ट। फिर एयर क्या है, पंप की जाती है, मतलब बहुत और ज़्यादा हवा डाली जाती है पानी में। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक का मतलब होता है जो भी एयर, जहाँ पर एयर प्रेजेंट हो, हवा प्रेजेंट हो ना, वो एरोबिक होता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या कर सकें, ग्रो कर सकें और कंज्यूम कर सकें, खा सकें वो उस वेस्ट को जो पानी में और भी बचे हुए हैं। फिर फाइनली क्या करते हैं, क्लोरीनेशन इज़ यूज टू किल द जर्म्स इन फिल्टर्ड वाटर, नाउ द वेस्ट वाटर इज़ क्लैरिफाइड। फिर एयर के बाद, जब एयर पंप करने के बाद फिर हम उसमें क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन से जितने बच्चे कुछ जर्म्स होते हैं वो जो हैं वो भी मर जाते हैं, फिर जो वेस्ट वाटर है वो साफ़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, वॉट इज़ स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ ट्रीटेड। स्लज किसे कहते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। हम बार बार यही सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो स्लज जो है वो क्या होता है, सॉलिड वेस्ट लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम ऑफ टैंक ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड स्लज। तो जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, मोटे से पार्टिकल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं सॉलिड वेस्ट में से, मिट्टी, प्लास्टिक, ये सारी की चीज़ें, वो जब हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सारा बॉटम में नीचे की तरफ टैंक में बैठ जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट को हम स्लज कहते हैं। स्लज इज रिमूव विद अ स्क्रैपर एंड देन ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस। फिर उसके बाद ये जो स्लज होता है इसको हम रिमूव कर देते हैं स्क्रैपर का मतलब होता है जो रिमूव करने वाले जो इक्विपमेंट होता है उसे स्क्रैपर कहते हैं। तो फिर उसके बाद स्क्रैपर की हेल्प से ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे सेपरेट अलग टैंक में, जिससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है इस स्लज का। एनारोबिक बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक हमने पढ़ा था एयर की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो, ऐसे बैक्टीरिया की हेल्प से बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड, एक्सप्लेन। मतलब अगर हम जो एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन वेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, उसको अगर ट्रीट ना किया जाए
तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कैसे, ये एक्सप्लेन करना है। तो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैज़ार्ड एज इट कैन कॉज वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो कैसे है ये अनट्रीटेड एक्सक्रीटा जो होता है हेल्थ हैज़ार्ड, ये वाटर को पोल्यूट कर सकता है और सॉइल को, मिट्टी को पोल्यूट जो है वो कर सकता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। तो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों के दोनों इसकी वजह से पोल्यूट हो जाते हैं। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटरबॉर्न डिसीजेस। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी में पैदा होने वाली बीमारियाँ, पानी की वजह से पानी में सड़ने की वजह से मच्छर पैदा होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफॉइड, पोलियो, डायसेंट्री। इट इज़ ऑल्सो बिग थ्रेट टू सैनिटेशन। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, और सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई के लिए भी काफ़ी बड़ा ये थ्रेट है। जो ओपन डेफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं अनट्रीटेड जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। नेम 2 केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। 2 केमिकल्स के नाम बताने हैं जिससे पानी को साफ़ किया जा सकता है। तो एक तो हमने पहले ही पढ़ा था क्लोरीन, और एक होता है ओजोन। तो ओजोन और क्लोरीन को पानी को साफ़ करने के लिए डिसइंफेक्ट, इन्फेक्ट का मतलब होता है जिस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, डिसइंफेक्ट मतलब उसके इन्फेक्शन को हटा देना। तो क्लोरीन और ओजोन की हेल्प से ये किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमने पहले बार स्क्रीन्स के बारे में पढ़ा था ना कि वो किस तरीके से सॉलिड्स को हटा देती हैं, तो वही हमें उसका यूज़ अब बताना है। तो बार स्क्रीन इज़ अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज़ यूज टू रिमूव द लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स एंड नैपकिन्स, जो हमने पहले पढ़ा था कि ये सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें बार स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज़। हमें रिलेशनशिप बतानी है कि सैनिटेशन साफ़ सफाई और डिसीज़ में, बीमारियों में क्या रिलेशन होता है। तो सैनिटेशन एंड डिसीज़ आर क्लोजली रिलेटेड एज लैक ऑफ सैनिटेशन लीड्स टू अनहाइजेनिक कंडीशन एंड अल्टीमेटली डिसीज़। तो साफ़ सफाई में और डिसीज़ में ये रिलेशन होता है कि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे और अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाएगी, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा, बीमारियां आ जाएंगी। प्रॉपर सैनिटेशन इज नेसेसरी टू अवॉइड सर्टेन काइंड्स ऑफ डिसीज वेयर देयर इज सैनिटेशन देयर इज नो डिसीज एंड वाइस वर्सा। मतलब जहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सैनिटेशन होगा, साफ़ सफाई होगी, वहाँ पर क्या होगा, काफ़ी सारी बीमारियों को मतलब होने से रोका जा सकता है। तो जहाँ पर बीमारियाँ होंगी वहाँ पर इसका मतलब है कहीं ना कहीं साफ़ सफाई की कमी होगी, और अगर जहाँ पर साफ़ सफाई होगी वहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो ये वाइस वर्सा होता है, मतलब उल्टा सीधा होता है। सफाई होगी तो बीमारियाँ नहीं होंगी, और अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियाँ होंगी। नेक्स्ट है आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। आप अपना रोल बताइए एक सिटीजन, अगर आप एक अच्छे सिटीजन हैं, एक्टिव सिटीजन हैं, तो आप साफ़ सफाई के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। तो कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस एंड शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं जैसे कि आपका स्कूल का ग्राउंड हो गया, आपके कोई भी सड़क हो गई, पार्क हो गया, कोई भी जगह होती है, वो सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं आपके घर के अलावा, है ना। तो वहाँ पर आप गंदगी ना फैलाएं। लिटर का मतलब होता है गंदगी, आप इधर उधर चीज़ों को, जैसे आप लेस का पैकेट खा रहे हैं, कोई टॉफ़ी खा रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं आपको सड़क पे उसको फेंक देना चाहिए, आपको उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए हमें, इधर उधर सड़कों पे कुछ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। फिर है थ्रोइंग गार्बेज और वेस्ट इन डस्टबिन, ये पॉइंट अब ये देख लिया हमने। बाय मेकिंग माई नेबरहुड एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्प म्यूनिसिपैलिटी इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटी। तो ये और क्या कैसे कर सकते हैं, आप साफ़ सफाई कैसे रख सकते हैं, अपना जो आस पड़ोस है, आपके जो आसपास का एरिया है उसको साफ़ रखिए, और जो म्यूनिसिपैलिटी होती है जिसके पास जिम्मेदारी होती है साफ़ सफाई की, आप उसको उसकी हेल्प करिए साफ़ सफाई रखने में। किस तरीके से, अपने घर के आसपास कूड़ा मत फैलाइए, कहीं पर भी कूड़ा मत फैलाइए, कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकिए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स बाय नॉट रिलीजिंग ऑयल एंड फैट एंड सॉलिड वेस्ट इनटू द ड्रेन। और कैसे कर सकते हैं, आप जो ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनको बचा सकते हैं क्लॉग होने से। प्लास्टिक ऐसे मत फेंकिए नालियों में, और ऑयल और फैट जो है और सॉलिड वेस्ट जो है उसको ड्रेन में मत डालिए। और बाय इन्फॉर्मिंग म्यूनिसिपैलिटी अबाउट एनी सीवेज लीकेज फॉर एनी मेंटेनेंस ऑफ डस्टबिन। और अगर आपको डस्टबिन रखवाने हैं या फिर डस्टबिन मेंटेन करवाने हैं, और या कोई भी इन्फॉर्मेशन
या फिर कोई इश्यूज़ हो गए हैं वो आप इन्फॉर्मेशन उसकी दे सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी को। तो इस तरीके से आप एक एक्टिव सिटीजन की तरह सैनिटेशन का अपने आसपास का ध्यान रख सकते हैं। फिर 1 वर्ड देना है हमें। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट, उसे क्या बोलते हैं हम? स्लज। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, सैनिटेशन पढ़ा था अभी। वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट मैटर से डिस्चार्ज होता है उसको हम एक्सक्रीटा बोलते हैं। यूज्ड वाटर वेस्ट वाटर, मतलब जिस चीज़ पानी को हम यूज़ कर लेते हैं वो हमारे वेस्ट वाटर बन जाता है, वही तो सीवेज में जाता है ना। पाइप कैरिंग सीवेज, जिस पाइप से जो सीवेज जाता है, गंदगी जो पूरी जाती है उसको सीवर बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू विच कॉजेज कॉलेरा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉलेरा की बीमारी कॉज करता है? वो होता है बैक्टीरिया। केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, ओजोन, और एक क्या था? क्लोरीन। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।